कर रहे हैं। लखनऊ से है, जहां 6 रोहिंग्या जो पकड़े गए थे, एटीएस की उनसे पूछताछ हुई है। मानव तस्करी और सोने की स्मगलिंग के मामले में पूछताछ की गई तो रोहिंग्याओं ने फर्जी दस्तावेज के जरिए मलेशिया 3 महिलाओं को भेजा था, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल। एटीएस को रोहिंग्याओं के 5 दिन की रिमांड मिली है और अब जो चीजें निकल के सामने आ रही है, रोहिंग्या कई महिलाएं विदेश भेजते थे। विदेश भेजने के मकसद के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या यहां पर भी कोई इंटरनेशनल कनेक्शन है, किसके इशारे पर ये सारी चीजें होती थी। एटीएस अब 5 दिन की रिमांड के बाद इन लोगों से खंगालने की कोशिश करेगी, वो सच निकलवाने की कोशिश करेगी कि कहां-कहां से इनके तार जुड़े हैं। सोने की स्मगलिंग हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई और महिलाओं को मलेशिया भेजा जा रहा है। इन सब चीजों के कनेक्शन को जानने के लिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। और विवेक, ये बताइए कि अब 5 दिन की रिमांड में ये मान के चले कि इसके तार लोगों से इंटरनेशनल लेवल पे भी खुलासे के आसार हैं और पड़ते हैं, देश के भीतर भी और भी नेक्सस कितनी जड़ें गहरी हैं, ये सारी चीजें जानकारी में हमारे आएंगी। देखिए इसने लता ये बहुत बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि महिलाओं को विदेश भेजा गया है और विदेश भेजने के लिए फर्जी पासपोर्ट बनाए गए। देखिए कोई भी मुद्दा होता है, फर्जी दस्तावेज आप बनवा लीजिए, आधार कार्ड बनवा लीजिए, वोटर आईडी बनवा लीजिए, राशन कार्ड बनवा लीजिए, वो सब यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन अगर कोई फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाकर विदेश जा रहा है तो ये बहुत बड़ा सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ रोहिंग्या जो पकड़े गए हैं उन्होंने 3 महिलाओं को विदेश भेजा है, मलेशिया भेजा है। तो ये एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर फर्जी पासपोर्ट कैसे बन गए और फर्जी पासपोर्ट से महिलाएं विदेश कैसे चली गई। इस बात की छानबीन के लिए, इस बात की जानकारी के लिए, इसके पीछे जो नेटवर्क है, इसके पीछे जो लोग हैं उनको सामने लाने के लिए ये रिमांड ली गई है। 4 रोहिंग्या अभी रिमांड पर आए हैं और इनको लेकर पुलिस दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, अलीगढ़ जैसे जनपदों में भी जाएगी, जहां जहां ये रोहिंग्या पकड़े गए हैं, जहां जहां पकड़े गए और जहां जहां इनकी पूरी रिहाइश है, जहां रह रहे हैं इस समय वर्तमान में, इनके स्थानीय मददगार कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी दस्तावेज बनाने में किस तरह का कागजात इस्तेमाल किया गया, किस तरह के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए गए, इसके पीछे कौन लोग हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट से उन्होंने पासपोर्ट तक बनवा दिया। ये सारी बातें ये भी है ना कि आप अपने फर्जी डॉक्यूमेंट पे रह के आपका कॉन्फिडेंस देखिए कि और फर्जीवाड़ा करते हैं, इसके लिए ढेर सारे पैसे भी चाहिए, फंडिंग का इशू भी होगा। बिल्कुल इसने नता आपका कहना बिल्कुल सही है, इसमें फंडिंग भी होगी। पैसा कहां से आ रहा है, अभी इनके बैंक अकाउंट जब खंगाले जाएंगे तब ये पता चलेगा कि आखिर इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। क्योंकि रोहिंग्या जो म्यांमार के रहने वाले हैं मूल रूप से और बांग्लादेश से निर्वासित होकर वहां से भागकर किसी तरह से यहाँ पर पश्चिम बंगाल के जरिए देश में प्रवेश करते हैं। निश्चित तौर पर इनके पास ना वहाँ संसाधन है ना यहाँ संसाधन है। यहाँ पर इनके लोकल स्थानीय मददगार कौन है, इनको फंडिंग कौन कर रहा है, क्योंकि ये छोटी मोटी नौकरी करते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है। डेली ब्रेड एंड बटर वाले लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इनके पास कोई बचत नहीं है, कोई इतना पैसा नहीं। तो पासपोर्ट बनाने के लिए और विदेश भेजने के लिए फंडिंग कहां से आ रही है, ये पता चला कि हवाई यात्रा करते हैं ये रोहिंग्या, हवाई जहाज से चलते हैं, तो इतना पैसा कहां से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, सवाल है। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एटीएस के पास रिमांड है, इनसे पूछताछ चल रही है, कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं।